झारखंड के कई जिलों में मतदाताओं की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। यहाँ की 100% से भी अधिक की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसकी शिकायत बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग तक पहुँचाया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद हजारीबाग से मनीष जायसवाल जी। मनीष जायसवाल जी, ये लगातार ये सवाल उठ रहा है कि संथाल के क्षेत्र में जो एक खास वर्ग का वोटर की संख्या है वो लगातार इजाफा हो रहा है और आंकड़े 100% से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये कितना चिंताजनक विषय है और क्या चुनाव आयोग से कोई पहल के लिए जो है आप लोगों ने शिकायत की है? देखिए, ये मामला बड़ा गंभीर है। जो डेमोग्राफी है, अगर वो चेंज हो जाता है तो किसी जगह का कल्चर, उसका रहने का तरीका और वहाँ के जो मूलवासी हैं, जो पहले से जो लोग रह रहे हैं, उनका एग्जिस्टेंस खतरा में पड़ जाता है। आप ये समझ करके आइए कि अगर कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है तो उसके पास खोने के लिए कोई चीज़ नहीं है। वो हर दुराचार करने के लिए तैयार है, वो हर गंदगी फैलाने के लिए तैयार है। तो यहाँ जो लोकल रहने वाले लोग हैं उनको उनकी तकलीफ पड़ेगी। अब आप संथाल परगना का अगर आप डेमोग्राफी की बात करेंगे तो आप देखिए, पहले तो लोग आ रहे हैं, बस रहे हैं यहाँ पे, यहाँ का जो लोकल कार्ड्स वगैरह है वो बनवा ले रहे हैं, यहाँ के वोटर हो जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर कि जो लोग आ रहे हैं एक समुदाय विशेष के हैं, तो वो एंटी बीजेपी वोट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा है मुस्लिम राष्ट्र का कि भाई ये जितना जल्दी हो सके मुस्लिम राष्ट्र बन जाए। पहले अगर आप बात करिएगा तो पुराने समय में बात चलती थी कि भारत सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए ताकि जनसंख्या का जो विस्फोट है वो बराबर हो, सभी समुदाय के लोग जो है बराबर बढ़ें। लेकिन अब ये नया टेक्नोलॉजी आ गया है कि भाई लोग अब पैदा तो हो ही रहे हैं ज़्यादा, अब आप विदेश से इंपोर्ट होकर के भी आ रहे हैं। और ये जो ट्रेंड है ये बड़ा खतरनाक है। घुसने का तरीका, कुछ अलग अलग जिले हैं जो कुछ इस राज्य में है, कुछ अलग राज्यों में भी है, वहाँ से लोग घुस रहे हैं और पूरे भारत देश में इनका फैलाव है। आप बेंगलोर जाइए, बॉम्बे जाइए, कलकत्ता जाइए, सभी जगह पर मिलेगा। हजारीबाग में भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो है बाकायदा दामाद मोहल्ला बना करके लोग बसे हुए हैं। और अभी आप देखिएगा जो रोजगार है, हमारे जो बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है, इन सब पर इनकी दावेदारी बढ़ रही है। एक नया विवाद कहें तो शुरू हुआ है और एक बीजेपी के जो विधायक हैं वो तो सदन में अभी सत्र चल रहा है तो आवाज़ उठा ही रहे हैं इसको लेकर के, लेकिन कांग्रेस की विधायक है शिल्पी नेहा तिर्की, वो कह रही हैं कि डेमोग्राफी बदलने की और बिगड़ने की सवाल बीजेपी ज़रूर उठाती है, लेकिन रामगढ़ में एक बिहारी मुखिया बन जाता है, ये क्यों नहीं दिखता है आप लोगों को? देखिए, ये कोई एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बात कैसे कर सकता है, ये मेरे समझ से बहुत परे है। कि कोई विदेश से इंट्रूडर आए और एक हमारे बगल के राज्य से आए, दोनों में बहुत अंतर है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि झारखंड पुराने बिहार का ही हिस्सा रहा, आज हम टूट करके अलग हो गए हैं, लेकिन बिहार से हमारा रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया है, ये कहना बिल्कुल गैर उचित होगा। और दूसरा कि बिहार के लोगों का तुलना आज अगर हम पाकिस्तान के लोगों से करें, बांग्लादेश, चाइना के लोगों से करें, तो ये ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। देखिए, दूसरे देश से कोई आता है तो वो बाहर में उसको घुसपैठिया कहते हैं। और अगर संघीय ढांचा में अगर कोई बगल के राज्य से, आज हो सकता है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दिल्ली में घर है, बॉम्बे में घर है, कुछ लोग का लखनऊ में है, कुछ का बनारस में है, तो ये एक संघीय ढांचे का परिचायक है कि हम कहीं पे भी जाकर के रह सकते हैं। भारत देश के अंदर में जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ दिया जाए तो हम कहीं पर भी जाकर के अपना घर लेकर के रह सकते हैं और उसमें कहीं कोई किसी को आपत्ति नहीं होगा। तो ये इनका वोट का तुष्टीकरण है, ये जानते हुए भी समझते हुए भी कि परिस्थितियां किस तरीके से हैं। अब नेहा जी को ये भी चिंता करना चाहिए कि यहाँ जो ईसाई मिशनरी है वो धर्मांतरण खुले में करा रहा है, खुले तौर पर धर्मांतरण हो रहा है, यहाँ पर लोभ दे करके हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है। आज पूरी की पूरी डेमोग्राफी जो इस क्षेत्र की है, कोटी और सिमडेगा, इन सब चीज़ों का जो है, तो क्या यहाँ के लोगों को, यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को जिस धर्म में उन्होंने जन्म लिया है उसमें मरने का अधिकार है कि नहीं है? उनको ये सब बात पर भी कमेंट करना चाहिए। अगर कोई मुखिया बन जाता है रामगढ़ में बिहार से आकर के आदमी, तो ये उतना बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि वो बिहारी भी भारतवर्ष का ही एक हिस्सा है।
तो क्या इस तरह के बयान आपसी भाईचारे को खत्म करेगा? देखिए, ये हम तो इसको ये कहेंगे ना कि भाई आप एक गलत बात को प्रमाणित करने के लिए किसी भी स्तर तक जा करके उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो यही बात हो रहा है कि मतलब आप तुलना में भी किसी विदेशी को अपने देश के किसी व्यक्ति के बराबर कैसे तोल सकते हैं। तो ये तो जस्ट मामला को डाइवर्ट करने का है। आज संथाल परगना में जो हो रहा है कि भोली भाली आदिवासियों के साथ मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो शादी कर रहे हैं उनसे, और उनका जो रिजर्वेशन है आज के भी दिन भी जायज है, हो रहा है। सामने से देखिएगा तो वो अगर कोई मुखिया के लिए सीट रिजर्व्ड है ट्राइबल का, तो वो ट्राइबल महिला उसमें जा रही है, वहाँ जीत रही है, लेकिन उसका पति चूंकि मुसलमान है तो उसके प्रभाव में वो है, और उसके तरीके से ही फिर चीज़ों को देखा जा रहा है। आज 100 से ज़्यादा उदाहरण हम लोगों ने दिया है। 10 विधानसभा से ज़्यादा के डेमोग्राफी चेंजेस का बात हम लोगों ने चुनाव आयोग को बताया है कि देखिए कैसे बांग्लादेश से लोग आकर के यहाँ बस गए। और ये एक चिंता का विषय भी है किसी भी जिम्मेवार नागरिक के लिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, किसी भी जिम्मेवार नागरिक के लिए, जो जिम्मेवार होगा, जो धर्म परिवर्तन पर विश्वास रखता होगा, जो जिसको अपने मूलवासी सबसे कोई प्रेम नहीं होगा, वो चाहेगा कि बांग्लादेश से और लोग आ जाए। लेकिन हम जैसे लोग जिनको ऐसा लगता है कि यहाँ के रहने वाले, झारखंड के रहने वाले लोग जो आदिवासी हैं, जो मूलवासी हैं, उनको भी बचाव का हक है। और ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, ये हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में, हमारे जीवन के अधिकार में ये लोग इंट्रूडर हैं। इनको जल्दी से जल्दी वापस करना चाहिए। तो ये थे मनीष जायसवाल जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि शिल्पी नेहा तिर्की ने जो बयान दिया है वो कहीं से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। एक विदेशी से अपने देश के लोगों को, अपने पड़ोसी राज्यों के लोगों की तुलना कहीं से जायज़ नहीं है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।